ये संतों की कृपा और भगवान की भक्ति का ही प्रताप है कि मेरी सर्वत्र गति है। चाहे मैं मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं, देवताओं में जाऊं, कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा। पर ये मेरी पूजा नहीं व्यास जी, ये मेरे भगवान के नाम की पूजा है, जिस नाम ने मुझे जगत पूज्य बना दिया। और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर के, मेरे नाम से प्रसन्न होकर के भगवान ने मुझे ये वीणा प्रदान की कि देव दत्तां विमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यम्। भगवान की उसी दी हुई वीणा पर मैं निरंतर भगवान के नाम का गायन करता रहता हूँ, गोविंद के गुणानुवाद गाता फिरता हूँ। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भी प्रभु के गुणों का गुणानुवाद गाइए, फिर देखिए कि आपको कितना आनंद प्राप्त होता है और आपकी वाणी से भगवान के भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, गोविंद के गुणानुवाद का संकेत घर कर दिया और कहा कि व्यास जी आप इसका विस्तार कीजिए। अभी तक आप वक्ता बन करके सोच रहे थे कि मैं लिख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और नारद जी महाराज ने जो ब्रह्मा जी महाराज से नारद जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश मिला था, वही चतुश्लोकी भागवत श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रदान की है। नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी ने अपनी कमी का अनुभव किया, अपने सम्यापास आश्रम पर आए, सरस्वती नदी में आज स्नान किया और भगवान का ध्यान करके बैठ गए। व्यास जी महाराज उन्हीं 4 श्लोकों से 18 श्लोकों का गायन किया। व्यास जी गाते जा रहे हैं और गणेश जी महाराज लिखते जा रहे हैं। 4 श्लोकों से ही 18 श्लोकों का बृहद भागवत महापुराण श्री व्यास जी महाराज ने लिख लिया है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी ने दिव्य संहिता तैयार कर दी। अब मन में विचार किया कि मैंने सुंदर ग्रंथ की संरचना तो कर दी है, पर अब ये ग्रंथ किसे परोसा जाए, किसे पिलाया जाए? ऐसा कोई अधिकारी भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसा अधिकारी कौन है जिसे ये भागवत संहिता प्रदान की जाए? तो व्यास जी के मन में एक ही नाम, ध्यान में एक ही नाम आया है और वो नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, जो व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं परंतु वो तो न जाने कहां पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठा होगा, और जब तक वो मेरे समीप में ना आए तो मैं उसे कैसे ये भागवत संहिता प्रदान करूं? तो अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत के कुछ गिने चुने श्लोक रटा दिए और कहा बेटा इन श्लोकों को यत्र तत्र तुम गायन करो। भगवान व्यास जी के शिष्य उन्हीं श्लोकों का गायन करते हुए इधर उधर भ्रमण कर रही हैं। जैसे ही भागवत जी का एक श्लोक सुखदेव जी के कान में टकराया, कोई गुनगुनाता हुआ वहां से जा रहा था और बड़ा ही सुंदर भागवत जी का यह श्लोक है कि बरहात पीड़म नटवरे वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधिया
गुनगुनाते हुए व्यास जी के शिष्य वहां से जा रहे थे। मोर पंख का मुकुट जिन्होंने धारण कर रखा है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते, गायें चराते, ग्वालों में अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुखदेव जी महाराज के कान में टकराया, सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई और सुखदेव जी कहते, वाह, ऐसी सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो हमें दर्शन करना चाहिए। परंतु कितनी अद्भुत छटा है, क्या प्यारी प्रभु की झांकी है, देखने योग्य है। चलो चलते हैं, देखते हैं। परंतु तुरंत सुखदेव जी का विचार बदल गया कि जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वह आवश्यक नहीं है कि इतना सरल हो, इतना सुलभ हो। न जाने मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिल गया तो न जाने मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। भगवान के स्वभाव के प्रति सुखदेव जी को शंका होने लगी, क्योंकि जो सुंदर है उस वो स्वभाव से भी सुंदर है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं हो सकती। तुरंत सुखदेव जी ने अपने चित्त को रोक लिया और पुनः सुखदेव जी महाराज ब्रह्म चिंतन करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति सुखदेव जी का चित्त खिंचा चला जा रहा था, अपने मन को रोका, पर जैसे ही रोकने का प्रयास किया कि व्यास जी के नन्हे नन्हे शिष्यों ने तब तक दूसरा श्लोक गुनगुना दिया और दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का बड़ा सुंदर वर्णन किया कि अहो भगीयम स्तनकालकूटम जिघंसया पाये यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकी नाम पूतना का है, जो अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा करके गोविंद को मारने की इच्छा से आई थी। महाराज कंस से प्रेरित होकर के पर वह प्रभु उस पापनी पूतना के पापों पर पर्दा डाल दिया और गोविंद कहते हैं कि बुरी भली जैसी भी क्यों ना हो, पर इसने कार्य तो माँ जैसा किया है। जैसे माँ अपनी गोद में लेकर के अपने बालक को अपना दूध पिलाती है, ऐसे ही ये पूतना भले ही मुझे मारने की इच्छा से आई है, पर अपना स्तनपान करा रही है। इसलिए लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम, इसे तो मैं माया यशोदा जैसी गति प्रदान करूंगा। जो गति माँ यशोदा को वर्षों बाद मिलने वाली थी, वही गति, मात्र गति आज गोविंद ने उस मारने वाली पूतना को प्रदान कर दी। कंबा दयालु शरणम ब्रजे में, ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु गोविंद की शरण में नहीं आना चाहिए। जो भगवान की दयालुता का के बारे में सुखदेव जी ने सुना, तुरंत सुखदेव जी की समाधि खुल गई है। दौड़ करके आए कि ऐसे कृपालु और दयालु की तो हमें शरण में जाना चाहिए। जैसे ही बाहर निकले, व्यास जी के नन्हे नन्हे शिष्यों से कहा, भैया ऐसे 2-4 श्लोक और सुना दो, और सुना दो, और सुना दो। व्यास जी के शिष्य कहते हैं, भैया हमको तो इतना ही आता है, यदि आपको इससे ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोकों की बृहद संहिता है, आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया कहाँ मिलेंगे तुम्हारे गुरुदेव, चलो हमारे साथ। और सुखदेव जी महाराज ने दौड़ लगा दी। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज ने आते हुए देखा, दौड़ करके व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को अपने हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी महाराज के प्रति
वात्सल्य उमड़ पड़ा है श्री व्यास जी का कि जब जन्म हुआ था तो मैं पुत्र पुत्र कह करके इसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, पर मुड़कर भी नहीं देखा। परंतु धन्य है गोविंद के गुणानुवाद जो आज स्वयं खिंचा चला आया। सुखदेव जी महाराज ने आकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? क्या ये प्रसाद अब हमें भी देंगे? देखो, जैसे एक शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे जीवन में श्रेष्ठ गुरु मिले, ऐसे ही एक गुरु की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ शिष्य मिले। आज सुखदेव जी महाराज को प्राप्त करके व्यास जी महाराज गदगद हो गए। और सुखदेव जी महाराज को सांगोपांग श्रीमद् भागवत का दिव्य उपदेश व्यास जी महाराज ने किया। अपने पिता महाराज से भागवत का अध्ययन करके व्यास जी महाराज सीधे वन की ओर चले गए। नित्य प्रति प्रभु के भजन में लगे रहते हैं। अभी तक तो केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित थे सुखदेव जी महाराज, पर जब से भागवत संगीता का अध्ययन किया तब से सगुण श्री कृष्ण के परम उपासक बन गए सुखदेव जी। हर समय गोविंद का चिंतन करते रहते हैं। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, हजारों संत गंगा के तट पर बैठे हैं, पर कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति कैसे मिले। तो यही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी परीक्षित के पास गंगा तट पर आए और परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत का दिव्य उपदेश किया। इसका कारण क्या है? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने भागवत क्यों सुनाई? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सुत जी महाराज अब परीक्षित जी महाराज का चरित्र वर्णन करते हैं कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथि वीर गतिम गतेषु भृगोदराविद गदाभिमर्से भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था। समस्त कौरव का पराभव हो चुका था, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो चुकी थी। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर के पांडव अपने शिविर में चले आए। एकांत में दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। कुरुक्षेत्र की उस भूमि में अनेकों शव बिखरे पड़े हैं और तमाम गिद्ध उन शवों पर मंडरा रहे हैं। दुर्योधन की जंघा टूटी है तो वह भी अर्धमूर्छित अवस्था में उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है। दुर्योधन को मृत समझ करके गिद्ध उस पर मंडराने लगते हैं, झपटता मारते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते एकदम संतृप्त हो जाता है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा एकदम विकल हो गए और दुर्योधन से कहते हैं, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा था, वह दिव्य साम्राज्य देखा था, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल हो रहा है, ये दुर्दशा हो रही है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत से एहसान हैं मुझ पर, तुम्हारी क्या इच्छा है दुर्योधन? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक ही नहीं है,
और मेरे शत्रु 5 भाई थे, पर पांचों के पांचों सुरक्षित थे। एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। यदि एक भी मर जाता तो मेरे हृदय को कुछ तो शांति मिलती कि कम से कम एक तो मर गया। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? अरे दुर्योधन, तुम एक की बात कर रहे हो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं 5 के सिर काट करके अभी तुम्हें ला करके देता हूं। ऐसा कहकर के अश्वत्थामा अपने रथ में बैठ करके वहां से चल पड़ा। सोचने लगा क्या किया जाए, कैसे पांडवों को मारा जाए। रात्रि का समय काक उलूकन नीति से दुर्योधन अश्वत्थामा ने पांडवों पर हमला करने का विचार किया। पांडव सब अपने शिविर में सोए हुए थे, पर हमारे संत कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी होए। जिसका रखवाला गोविंद है, जिसकी सुरक्षा गोविंद करता है, उसे संसार में मारने वाला कौन है? 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे अपने शिविर में। उसी समय श्री कृष्ण का प्रवेश होता है और पांडवों से आकर के श्री कृष्ण कहते हैं, अरे पांडवों, आज विजय की प्रथम रात्रि है और तुम सोकर के बर्बाद कर रहे हो। अरे आज तो हमें उत्सव मनाना चाहिए, विजय की रात्रि है, तुमने विजय प्राप्त की है कौरवों पर। और 5 पांडवों को उठा करके श्री कृष्ण लेकर के चले गए, उत्सव मनाने लगे। और 5 पांडवों की जो सेज थी, सैया थी, उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए, जो देखने में बिल्कुल 5 पांडवों की तरह ही लगते थे। 5 पांडवों से उत्पन्न थे। जब रात्रि में अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो सोते हुए 5 द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट लिया और मस्तक लेकर के दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा से कहा, मित्र तुम तो एक की बात कर रहे थे, देखो मैं 5 के सिर लेकर के आया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और तुरंत उठ करके जब देखा तो दुर्योधन समझ गया कि ये 5 पांडव नहीं, ये तो 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। विकल हो गया दुर्योधन और अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा मैंने तो तुम्हें 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये 5 पांडव नहीं, ये 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। इन्हें मार करके तुम्हें क्या मिला? अरे हमारा कुल तो वैसे ही समाप्त हो चुका था। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, ये द्रौपदी के 5 पुत्र ही बचे थे। अब तो हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं। और इतनी पीड़ा दुर्योधन के मन में हुई कि तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पर अश्वत्थामा ने जब ये जाना कि ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और 5 पांडव अभी जीवित हैं, तो अब 5 पांडव मुझे नहीं छोड़े। अपने रथ में बैठ करके अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा भागने लगा। पर जब देवी द्रौपदी को ये विदित हुआ कि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, तो कुरर पक्षी की भांति करुण विलाप करने लगी द्रौपदी कि माता शिशुना निधनम सुताना निसम्य घोरम परिताप्यमाना तदारुणद्बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वनय्या किरीटिमाली। द्रौपदी की इस करुण व्यथा को देख करके अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और कठोर प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी जिस किसी ने तुम्हारे पुत्र को मारा है
उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और गोविंद से संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेंगे, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के लिए। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अर्जुन घबरा गए और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है और तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और इसे शांत करो, नहीं तो अभी प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। गोविंद ने इशारा किया, अर्जुन जल्दी शांत करो। तुरंत अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और अपने तरकस में रख लिया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध करके रथ में डालने लगा। गोविंद ने कहा, अरे अर्जुन तुम इसे बांध क्यों रहे हो, इसे मृत्यु दंड दो। किमत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुक्तम बालं स्त्रियं जडं प्रपन्न विरथं भीतं नरिपुहन्ति धर्मवित्। अर्जुन धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कभी मारते नहीं, पर इसने अधर्म किया है। अर्जुन आज इसे छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, इसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये मरेगा अवश्य। परंतु मैंने देवी द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी आंखों के सामने लाकर के मारूंगा। और अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके रथ में डाल करके लेकर के आए, लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी है, तुरंत द्रौपदी दौड़ करके गई और आकर के अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी है कि मुच्छता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण देवता हैं और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, आपके गुरुदेव का पुत्र है और गुरु पुत्र तो गुरु के समान ही होता है, वंदनीय होता है। आपने इसे बांध रखा है, भूल गए अपने गुरुदेव के उपकारों को कि सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोप संयमा। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे प्रिय शिष्य जान करके वह शस्त्र के रहस्य बताए जो आज तक किसी को नहीं दिए। आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं और आपने उन्हें रस्सियों से बांध रखा है। पशुओं की तरह बंदी बने हुए अश्वत्थामा खड़े हुए हैं, नेत्र नीचे की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि कार्य ही इतना निंदित किया है अश्वत्थामा ने, इसलिए निगाह उठा करके किसी से आंख नहीं मिला पा रहे हैं अश्वत्थामा। आज अश्वत्थामा स्वयं लज्जित हो रहा है, द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की अर्जुन से प्रार्थना कर रही है। परंतु विचार करो कि जिस मां के 5-5 पुत्र मरे हुए और प्रबल शत्रु सामने खड़ा हो, तो क्या उस मां को उस शत्रु पर क्रोध नहीं आएगा? उसे छोड़ देगी ऐसे ही? इसीलिए तो गोविंद द्रौपदी से इतना प्रेम करते हैं कि इतना सब अनर्थ होने के बावजूद द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और धर्म की रक्षा यदि हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। जब द्रौपदी ने ये धर्म पूर्वक वचन कहे, महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के वचनों का संबोधन किया। अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं धर्मावतार हैं।
लेकिन भीम और अर्जुन का एक स्वर कि इसे मरना पड़ेगा, और युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक स्वर इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। वहां पर द्वारिकाधीश खड़े थे। अर्जुन ने हाथ दौड़ करके गए गोविंद के पास में और जाकर के कहा, प्रभु अब आप ही बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। पर द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, क्योंकि मैं जानती हूं कि जिस माँ की संतान मर गई हो उस माँ को कितनी पीड़ा होती है। अरे एक पुत्र मर जाए तो हम शोक में डूब जाते हैं, पर जिस माँ के 5-5 पुत्र मरे हुए अभी अभी उस माँ की क्या परिस्थिति होगी। पर फिर भी वह माँ द्रौपदी धर्म की बात कर रही है कि मेरे तो 5 पुत्र मरे हैं, पर मुझे कम से कम पतियों का तो अवलंब है। परंतु आपकी जो गुरु माता है, यदि आपने अश्वत्थामा को मार दिया तो आपके गुरुदेव तो महाभारत युद्ध में समाप्त हो गए। यदि एक पुत्र का अवलंब लेकर के बैठी है और इस पुत्र को भी तुमने समाप्त कर दिया तो तुम्हारी माँ गौतमी को कितनी पीड़ा होगी। क्या तुम्हें अपनी गुरु माता को रुलाना शोभा देगा? अर्जुन दौड़ करके गोविंद के पास में गए हैं, प्रार्थना की है प्रभु से कि प्रभु इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। आप कुछ अपना मंतव्य तो बताइए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमसे पूछ रहे हो? हाँ सरकार, आप ही से पूछ रहा हूँ, अब आप ही निर्णय दीजिए क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्यम व्यवस्थित हो। जैसा हमारा शास्त्र कहता है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए अर्जुन। तो प्रभु आपका शास्त्र क्या कह रहा है कि ब्रह्म बंधुर ने हंतव्ये आतिताई बधारहणे मय्ये वो भय मामनातम परिपय्यानुशासनम। शास्त्रों ने तो स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अदम हो, पर वह मारने योग्य नहीं। परंतु शत्रु चाहे कोई भी हो उसे छोड़ने का कोई विधान नहीं है। अर्जुन ने कहा, पर प्रभु बात तो जहां की तहां रही, आपने तो वही बात कह दी कि मार भी दो और छोड़ भी दो, पर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, शास्त्र की बात अब हमने बता दी, अब तुम्हें जो उचित लगे सो तुम करो। अरे भाई, गुरु जब शिक्षा देता है तो अवसर पाकर के शिष्य की परीक्षा भी लेता है। हम लोग साल भर तक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, पर अंतिम परीक्षा होती है तो उसमें पता चल जाता है कि विद्यार्थी ने कितना अध्ययन किया है, गुरुजी ने जो पढ़ाया है उसे कितना हृदय में उतारा है, उसे कितना हृदयंगम किया है शिष्य ने। और उसकी परीक्षा अंतिम में हो जाती है कि वो पास होता है अथवा फेल होता है। महाभारत के युद्ध के पूर्व गोविंद ने गीता जैसे ज्ञान का उपदेश अर्जुन को दिया 18 दिन तक। और आज जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं गोविंद कि शास्त्र की बात हमने तुम्हें बता दी, अब तुम्हें जो उचित लगे वो सो तुम करो। तुरंत अर्जुन को गोविंद का वह सूत्र याद आ गया कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादति लिच्यते। तुरंत भगवान का वह वाक्य अर्जुन को याद आ गया और अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, धक्का दे करके वहां से शिविर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, पर उसे विरूप कर दो, अपमानित कर दो, उसे स्थान से निकाल दो, यही अधम ब्राह्मण की मृत्यु है। क्योंकि जब जब वह अपने अपमान को याद करेगा तब तक उसकी मृत्यु होगी, उतनी ही बार उसकी मौत होगी। कि वपनम द्रविड़ा दानम
स्थानान् निर्यापणम् एष हि ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति देहिकम्। तुरंत अर्जुन ने भी वैसा ही किया। अपने अपमान को देख करके अर्जुन अश्वत्थामा विचार करने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, जो पांडवों के वंश को में कोई पानी देने वाला भी छोड़ दूं। अपमानित होकर के अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर भगवान पांडवों से कहते हैं, भाई आप लोगों के बीच में आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, आपको विजय श्री भी प्राप्त हो गई, राज सिंहासन पर भी आप विराजमान हो गए। अब हमें द्वारिका जाने की अनुमति प्रदान करो। हमारे द्वारिकावासी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर कोई भी पांडव भगवान को विदा देना ही नहीं चाहता। जब जब भगवान जाने के लिए कहते हैं, पांडवों को ऐसा लगता है जैसे शरीर से प्राण निकल करके जा रहे हैं। पर पांडवों ने आज विचार किया कि कब तक प्रभु को रोक करके रखेंगे, एक ना एक दिन तो विदा देनी ही पड़ेगी। जैसे ही पांडवों ने जाने की अनुमति प्रदान की, तुरंत रथ तैयार होकर के आ गया। भगवान रथ की ओर आगे बढ़ चुके, एक पैर रथ पर रख भी दिया, दूसरे हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़ रखा है और एक हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी दिव्य अलौकिक प्रभु की झांकी कि उसी समय एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई है और आकर के गोविंद के चरणों से लिपट गई है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए जब चरणों में उस देवी को गिरते हुए प्रभु ने देखा, गोविंद सावधान हो गए, देखने वाले हैरान हो गए, ये अचानक कौन आ गया। पर जब प्रभु ने ध्यान से देखा तो ये पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, परंतु गर्भवती होने के कारण उत्तरा उनके साथ सती नहीं हो पाई। आज उसके 9 महीने पूरे हो गए जब अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। दौड़ती हुई उत्तरा गोविंद के चरणों में आकर के गिर गई है और कहती है, हे प्रभु, आज इस समस्त सृष्टि में मुझे आपके सिवाय अपना रक्षक दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु के अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। ऐसा दिव्य भाव मन में आ जाए, वही सच्चा भगवान का अनन्याश्रित भक्त होता है। भगवान की यही इच्छा होती है कि एक बार भक्त मुझे आकर के कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं उसे समस्त दुखों से अभय कर देता हूं। अनाश्रित होकर के जब देवी उत्तरा गोविंद के चरणों में गिरी, गोविंद ने यदि एक क्षण का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा था। जब कौरव सभा में जब चारों तरफ से निराशा पिशाचिनी ने आकर के द्रौपदी को घेर लिया, द्रौपदी के पतियों ने भी सिर नीचा कर लिया। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जहां बैठे थे, सबने जब सिर नीचा कर दिया, तब द्रौपदी ने हाथ उठाकर के गोविंद को पुकारा था कि हे द्वारिकाधीश, अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये दुशासन मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। तुरंत गोविंद वहां प्रकट हो गए और साड़ी का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया।
कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। सारी का ढेर लग गया, दुशासन के हाथ थक गए, पर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। पर द्रौपदी ने क्यों पुकारा? जब चारों ओर से पिशाची ने आकर के घेर लिया, निराशा ने, पर देवी उत्तरा ने ये गलती नहीं की। जैसे ही अश्वत्थामा का शस्त्र आते, ब्रह्मास्त्र आते देखा, दौड़ करके आई और द्वारिकाधीश के सामने पांचों पांडव खड़े हैं, मां कुंती खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, पर किसी के पास नहीं गई देवी उत्तरा। आकर के गोविंद के चरणों से लिपट गई और कहती है, प्रभु मुझे, मैं चाहे मरूं या बचूं, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो। कि कामं देतु मां नाथं मामे गर्भो निपात्यताम्। यदि आज ये गर्भगत बालक नष्ट हो गया तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा प्रभु। यदि देवी उत्तरा ये कहती कि प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो, तो शायद देवी उत्तरा बच जाती, पर गर्भगत बालक नष्ट हो जाता। पर देवी उत्तरा कहती क्या है कि चाहे मैं मरूं या बचूं, पर मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो। और गर्भ का बालक तब सुरक्षित रहेगा जब मां सुरक्षित हो। भगवान ने कहा, देवी आप चिंता न करें। और सबके देखते देखते गोविंद ने सूक्ष्म रूप लिया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। चार भुजा धारण कर ली और अपनी गदा को ही सुदर्शन चक्र के रूप में घुमाते हुए गर्भस्थ परीक्षित के प्राणों की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र को सुदर्शन चक्र से शांत करके भगा दिया और परीक्षित के प्राणों की रक्षा कर दी। आज वही दिव्य झांकी नन्हे से परीक्षित के नेत्रों में आकर के विराजमान हो गई, सदा सर्वदा के लिए, क्योंकि अभी तक परीक्षित ने संसार को देखा नहीं है और गोविंद का दर्शन पहले कर लिया है। और बालक एक बार जिस वस्तु को देख लेते हैं बचपन में, वो जीवन पर्यंत भूलते नहीं। गोविंद ने उत्तरा के गर्भगत बालक की रक्षा की। गोविंद आकर के सामने प्रकट हो गए। देवी उत्तरा से कहा, देवी अब तो आपको कोई भय नहीं है ना? देवी उत्तरा की वाणी मूक हो गई। देवी उत्तरा एक शब्द भी नहीं कह पाई, परंतु धन्य है भारत की देवियां जिन्होंने अपने गर्भ में राम और कृष्ण को धारण किया। धन्य है ये भारत की माताएं जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त को अपने गर्भ में धारण किया। पर धन्य है ये देवी उत्तरा जिन्होंने भगवान और भक्त दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान तुरंत अपने रथ में बैठ करके जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, माता कुंती वहीं पर खड़ी हुई थी और माता कुंती ने विचार किया कि मेरे प्रभु इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं और कोई प्रभु को धन्यवाद तक नहीं दे रहा। यदि आज ये गर्भगत बालक नष्ट हो गया होता तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया होता। इसलिए देवी उत्तरा कुंती मैया ने दिव्य 26 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई है। देवी कुंती कहती है कि भगवान के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान के गुण अनंत हैं, पर फिर भी हमारे ऋषि मुनि अनंत वर्षों से भगवान के गुण गाते चले आ रहे हैं। माना कि आकाश का कोई और छोर नहीं है, अंत नहीं है, पर फिर भी पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ान भरते हैं। आज देवी कुंती गोविंद के पास में आई हैं और आकर के गोविंद को प्रणाम किया है। देवी कुंती कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्य
ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाध्योक्ष्यमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़धिया नटो नाट्यधरो यथा। इस प्रकार से सुंदर 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की है और कहती है आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। भगवान ने कहा तो फिर किसको प्रणाम कर रही हो बुआ जी? कुंती मैया कहती है प्रभु आज मेरे हृदय में जो उद्गार प्रकट हुए हैं आज उन्हें कह लेने दीजिए, क्योंकि जब जब आपकी लीला मेरी समझ में आने लगती है तब तब मैं आपकी स्तुति गाना चाहती हूँ, पर तभी आप बड़े प्यार से आकर के कहते हो बुआ जी तो सब कुछ भूल जाती हूँ और केवल आपको अपना भतीजा मान करके रह जाती हूँ। परंतु प्रभु आज मेरे हृदय में जो उद्गार प्रकट हुए हैं उन्हें कह लेने दीजिए, आप कुछ देर के लिए मौन खड़े रहिए। और कुंती मैया कहती है प्रभु आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे परम पुरुष भगवान नारायण को प्रणाम करती हूँ। परंतु आश्चर्य की बात है प्रभु कि अंतर बहिर्वस्थित आप सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। कण कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है प्रभु, परंतु इसके बाद भी आप दिखाई नहीं पड़ते। भीतर और बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता विद्यमान है परंतु दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रही प्रभु? क्योंकि आपने आंखों के ऊपर घूंघट डाल रखा है। और ये कैसा घूंघट है कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाध्योक्ष्यमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने आंखों पर माया का पर्दा डाल रखा है और माया का पर्दा जब आंखों पर पड़ा हुआ है तो आप दिखाई कैसे पड़ेंगे? जब तक आप उस माया के पर्दे को आंखों से हटाएंगे नहीं तब तक आपका दर्शन हमें कैसे होगा? भगवान ने कहा बुआ मैंने ऐसा क्या किया है? तो कुंती मैया कहती है प्रभु देखिए देवकी के 8वें पुत्र हैं आप। विवाह होते ही बिचारी को उसी के भाई ने कारागार में बंदी बना करके डाल दिया और एक एक करके 6 संतान हुई उसकी आंखों के सामने कंस ने मार दिया। अब आप बने सब इधर उधर देख रहे थे, परंतु कैसी अद्भुत कृपा है प्रभु आपकी कि मैं अकेली पति वंचिता विधवा 5 मेरे बालक, शत्रु कोई बाहर का नहीं सब घर में ही बैठे हैं। समझ में नहीं आता है कि कौन मेरा मित्र है कौन मेरा शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण प्रतिक्षण षड्यंत्र, परंतु जब भी हमारे ऊपर संकट आया तो आप हमारी रक्षा की आपने आकर के। और एक बार नहीं महाराज कई बार, कहां तक गिनाऊं कि विशान महागने पुरुषाद दर्शना सत्य सबाया वनवास दुख तक। वन में जब हमें वनवास मिला तो हिडिंबासुर जटासुर आदि राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की। लाक्षा भवन की अग्नि से कौन बच सकता था, परंतु आपने एक को भी आंच आने नहीं दी। दुर्वासा ऋषि जिनका निमंत्रण कर चुके थे हम पर खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था,
परंतु तुरंत सामने आप आते हुए दिखाई पड़े और दुर्वासा जैसे महाक्रोधी संत के श्राप से आपने हमारी रक्षा की। और इतना ही नहीं प्रभु, मेरे पुत्र भीम को विष खिलाया गया, विष के लड्डू खिलाए गए कौरवों के द्वारा, क्योंकि भीमसेन को लड्डू बड़े प्रिय थे। तो इसे मारने के लिए दुर्योधन आदि ने लड्डुओं में विष मिला दिया कि लड्डू खाएगा तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा। और जैसे ही भीमसेन ने लड्डू खाए उसे समुद्र में फेंक दिया, नागलोक में चले गए भीमसेन। परंतु जब वहां पर उन्होंने परिचय दिया तो नागों ने उसे सुरक्षित विष से रक्षा भी की और उसे जीवित लौटा भी दिया। तो जो विष मारक था मेरे पुत्र भीम के लिए, वही विष मेरे पुत्र का रक्षक भी बन गया। कि गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधारी करही मिताई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाती है उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। मीरा जी को भी तो रावण ने, राणा ने विष पिलाया था, पर पिलाया क्यों था कि मीरा मर जाएगी तो हमारा कुल बदनाम नहीं होगा। पर जो विष मारक था वही तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। एक एक घटना को महारानी कुंती याद कर रही है और कहती है, प्रभु आपने बार बार मेरे बच्चों को बचाया। भगवान कहते हैं, माँ कुंती बुआ मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हारे पुत्र ही इतने पराक्रमी थे। कुंती मैया कहती है, प्रभु आप करते कराते कुछ नहीं दिखाई देते, पर करते कराते तुम ही हो। कुंती मैया कहती है, प्रभु आज भगवान कहते हैं कि बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी स्तुति क्यों गा रही हो, क्या कुछ मांगना है क्या, आपको कुछ चाहिए? कुंती मैया ने कहा, हाँ कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कि जब जब इस कुंती के जीवन में संकट आए आप मेरे सामने आए, दुर्वासा के शाप से आपने रक्षा की, परंतु आज मेरे पुत्रों ने विजय प्राप्त की, राज सिंहासन पर बैठ गए, सुख समृद्धि मेरे परिवार में आ गई, तो आज आपने हाथ जोड़ करके कहा, बुआ अब मैं चलता हूं। तो प्रभु मैंने तो यही अनुभव किया है, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि जब जब इस कुंती के जीवन में दुख आया तो आपने आकर के रक्षा की, और आज सुख साम्राज्य आते ही आप भी छोड़ करके जा रहे हो। तो मैं यही वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के संकटों के बादल छाए रहे, एक विपत्ति दूर ना हो कि दूसरी विपत्ति आ जाए। धन्य है महारानी कुंती। हम लोग तो विपत्ति के नाम से डरते हैं, भागते हैं, और माँ कुंती विपत्ति का वरदान मांग रही है भगवान से कि प्रभु मुझे विपत्ति दो। कि विपद है संतु ने सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर भव दर्शनम। जब तक इस कुंती का जीवन है प्रभु, तब तक इस कुंती के जीवन में एक विपत्ति दूर ना हो कि दूसरी विपत्ति आ जाए। भगवान कहते हैं, जय हो बुआ जी, कितनी वर्षों तक तुमने विपत्ति भोगी है और आज तुम्हारे पुत्रों के जीवन में सुख साम्राज्य आया है, तो आज भी तुम झोली पसार करके मुझसे दुख ही मांग रही हो, आज भी विपत्ति मांग रही हो। क्या विपत्तियों से तुम्हारा पेट नहीं भरा? कुंती मैया कहती है, प्रभु ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं,
जिसमें गोविंद की विस्मृति हो जाए कि सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को तो मैं बार बार अपने सिर पर रखना चाहती हूँ गोविंद, जो मुझे आपकी याद दिलाता हो। अभी केवल आपका ही दर्शन नहीं होता, आप ही दिखाई नहीं पड़ते, अब पुनर्भव दर्शन। हमारे संत इसका बड़ा सुंदर भाव करते हैं, अब पुनर्भवानाम वैष्णवानाम, कि भगवान जब द्वारिका छोड़ करके हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ आ जाते थे, और संतों को जब पता चलता था कि हमारे प्रभु इंद्रप्रस्थ आए हैं, तो आए दिन बड़े बड़े संत प्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे। आज उसी बात को मां कुंती कह रही है, प्रभु आपका ही दर्शन नहीं होता, आपके साथ साथ अब पुनर्भवानाम संतों का भी दर्शन हो जाता है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो अपने भजन के प्रताप पर मोक्ष को भी जीत लेते हैं, जिन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान गदगद हो गए। कुंती मैया भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन कर रही है और कहती है, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ कि मेरा जो ये पांडवों के प्रति प्रेम है, स्नेह पास मिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, मेरा मन जो पांडवों के प्रति लगा हुआ है, स्नेह पास जो पांडवों में बंधा हुआ है, वृष्णिवंशियों में यदुवंशियों में जो मेरा प्रेम है, क्योंकि वसुदेव आदि द्रौपदी कुंती मैया के भाई लगे, मेरे इन यदुवंशियों के प्रति और इन कौरवों के प्रति जो पांडवों के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, इस स्नेह की डोरी को काट दीजिए और मेरे मन को सदा सर्वदा के लिए अपने चरणों में लगा लीजिए। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भाव गोविंद के सामने प्रकट किया, द्वारिकाधीश प्रभु गदगद हो गए और कहते हैं, बुआ यदि आपका मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, तो हम द्वारिका जाने की यात्रा को स्थगित कर देते, अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे। और तुरंत भगवान ने द्वारिका की यात्रा को स्थगित किया। कुंती बुआ का हाथ पकड़ करके कुंती बुआ के भवन में प्रविष्ट हो गए। पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई, पांडव प्रसन्न हो गए कि आज हमारी मां कुंती के प्रेम ने गोविंद को रोक लिया, जाने नहीं दिया। श्री सुजी महाराज कहते हैं, कुंती मैया ने प्रभु से क्या मांगा? दुख। परंतु जो भगवान आनंद और सुख की राशि हैं, उनसे जीवन पर्यंत भी दुख मांगोगे तो कहां से देंगे? अरे भाई, भंडारी के पास जाकर के रसोई में उससे कहो कि भैया हमें लघु कोमती दे दो, तो बेचारा कहां से देगा? और पुस्तकालय में जाकर के तुम पुस्तकालय में जाकर के कहो कि भैया हमें बढ़िया भूख लग रही है, बढ़िया 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 कचौरी और समोसा खिला दो, तो वो कहां से देगा? जिसका जो विषय है वही प्राप्त हो सकता है। तो भगवान स्वयं आनंद और सिंधु की राशि हैं, उनसे जीवन पर्यंत भी हम दुख मांगेंगे तो भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि उनके खजाने में दुख है ही नहीं, वो सुख के सागर है। और इस संसार से जिस संसार का नाम है दुखालय, इस दुखालय से हम यदि सुख की याचना करेंगे, जीवन पर्यंत इससे सुख मांगते रहेंगे, तो जीवन समाप्त हो जाएगा, पर जीवन में सुखी कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख का भ्रम है, सुखी कभी नहीं हो पाते हैं। भगवान मां कुंती ने जब प्रभु से दुख मांगा तो भगवान के खजाने में दुख था नहीं, तो भगवान ने अपने आप को ही कुंती माँ को समर्पित कर दिया और कुंती मैया का हाथ पकड़ करके माँ कुंती के भवन में प्रविष्ट हो गए थे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परंतु एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़े। प्रभु ने आकर के पूछा, भैया क्या बातें हैं, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? सम्राट की पदवी पर विभूषित हो और फिर भी आंखों से आंसू बहा रहे हो, क्या दुख है? युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से व्यामोहित हो गए और कहने लगे, हे प्रभु जरा बताओ कि जिन महापुरुषों की उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा, जिनकी गोदी में हम सदा खेले बड़े हुए, आज इस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमने अपने उन्हीं प्रियजनों का वध कर दिया, उन सबको समाप्त कर दिया। आज विधवा स्त्रियां जब मेरे सामने आती हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। इस राज्य के लिए मैंने इन सबका सिंदूर समाप्त कर दिया, मेरे कारण बालक अनाथ हो गए। भगवान ने रात्रि भर बैठ करके युधिष्ठिर जी को उपदेश किया, पर उपदेश समझ में कब आता है? जब समझाने वाले के प्रति हमारा गुरुत्व का भाव हो। और युधिष्ठिर जी का भाव गोविंद के प्रति है वात्सल्य का। युधिष्ठिर जी कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी की समझ में कुछ नहीं आया तो गोविंद ने सोचा कि इन्हें तो किसी वयोवृद्ध की आवश्यकता है। और प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण समस्त पांडवों को अपने साथ लेकर के कुरुक्षेत्र में आए, जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए। जैसे ही आकर के पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने आंखें खोल करके जब देखा, अर्जुन पर दृष्टि पड़ी। अर्जुन ने पितामह को जब प्रणाम किया तो पितामह भीष्म कहते हैं, अरे अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? तुरंत गोविंद अर्जुन के पीछे से सामने आ गए और कहा, पितामह आपने मुझे याद किया? पितामह कहते हैं, अरे कन्हैया आए हो तो फिर सामने आकर के खड़े हो, ये छुप करके क्यों खड़े हुए हो? गोविंद सामने आकर के खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इसे जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने कहा, पितामह इन्हें कौन नहीं जानता, ये हमारे मामा वसुदेव के सबसे छोटे पुत्र श्री कृष्ण हैं, हमारे भाई। पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन कितने नाते हैं तुम्हारे इस कृष्ण के प्रति? कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरो सचिवम दूतम सोहादादथ सारथिम। धन्य है प्रभु, आपके भक्त आपको जो बनाना चाहते हैं आप वही बन जाते हैं। जो चाहे भगवान को बना लो। और अर्जुन ने क्या नहीं बनाया भगवान को? भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु एक अंतिम इच्छा इस दास की भी पूरी कर दो। हजारों बाण मेरे लगे हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ, आपकी दर्शन की प्रतीक्षा में पड़ा था, पर अब आप जब यहाँ पधार ही चुके हैं, मेरे सामने आ ही गए हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप इसी प्रकार से मेरे सामने खड़े रहेंगे। तुरंत भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए, उदास हो गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है और जब तक न चाहे तब तक पितामह भीष्म जा नहीं सकते। तो न जाने पितामह कौन से संवत्सर में जाने का विचार करें और कब तक हमें यहाँ खड़ा रहना पड़े, इसलिए पितामह भीष्म ने हमारी अच्छी ड्यूटी लगा दी है यहाँ पर। ऐसा विचार करके गोविंद उदास हो गए, मुंह लटका करके खड़े हो गए। तो पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए थोड़ी खड़ा किया है, जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि भगवान की मुस्कान में वो चमत्कार है
लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई ऐची के